हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगस्त महीने का जो थर्ड वीक अभी जो गुजरा है उसके जो भी जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी आज अपन बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीक की शुरुआत। आज का जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे। अगर अपन इसके ऑप्शंस चेक करें तो वो ऑप्शंस निकल के आते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है क्रिकेट। मतलब जो भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान हैं वो क्रिकेट से संबंधित थे और वो यूपी में कैबिनेट मंत्री भी थे। तो चलिए करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। तो ये क्या अपन ऑप्शंस पे चलते हैं तो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने यह अभियान शुरू किया है डिजिटल अपनाए। तो अब इस अभियान के बारे में अपन कुछ और बातें भी जान लेते हैं। इस अभियान का जो मोटो है वो है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। और इस बैंक ने यह भी घोषणा करी है कि जितने भी रुपए डेबिट कार्ड हैं उनके जरिए जो पहला वित्तीय लेन देन होगा उसके हर एक कस्टमर के लिए 5 रुपये ये बैंक पीएम केयर्स फंड में डोनेट करेगा। तो चलिए करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए सीईओ बने हैं। अपन इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, मनदीप सिंह, आशीष चतुर्वेदी, मनीष छप्पा, कौशिक खोना। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है कौशिक खोना। अब गो एयर के नए सीईओ तो बने हैं कौशिक खोना और ये स्थान लेंगे विनय दुबे का। विनय दुबे के स्थान पर इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फॉर्मूला वन स्पेशलिस्ट ग्रां 2020 का खिताब जीता है। तो चलिए इसके अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैक्स वेरस्टपेज, वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, लेस स्ट्रोल। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ये स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीत ली है और ये उनके कैरियर की 88वीं जीत है। और जो महान रेसर हैं माइकल शूमाकर, उनसे सिर्फ ये 3 जीत और पीछे हैं। मतलब ये 3 जीत और जीत लेते हैं तो माइकल शूमाकर के बराबर हो जाएंगे और 4 जीत लेते हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर देंगे। हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो इसके अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है वो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका जो नाम रखा गया है वो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। और इसकी जो घोषणा करी है वो करी है एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर ये घोषणा हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, राजेश खन्ना। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है सुशांत सिंह राजपूत। इस असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है और सुशांत सिंह राजपूत के स्थान पर इनकी बहन ने यह सम्मान ग्रहण किया है। तो चलिए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सूर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नाम याद रखना फ्रेंड्स, सूर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड
लॉन्च किया है। तो ये करने वाला जो बैंक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ये जो योजना शुरू की है, इसके लिए तीनों जो सेनाएं हैं अपनी, इन तीनों सेनाओं के अलावा BSF, CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जितने भी जो वर्दीधारी हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो चलिए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ है, वह थे गायक, वैज्ञानिक, चित्रकार, शायर। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है गायक। पंडित जसराज गायक थे और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 17 अगस्त 2020 को। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? रघुवीर सिंह, अनीस खान, राकेश अस्थाना, श्रीपाल मेघवाल। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना एक IPS ऑफिसर हैं जो BSF के नए महानिदेशक बने हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो जो इसका ऑप्शंस निकल के आते हैं वो MCX डेक्स, बुलडेक्स, एपडेक्स, लाइवडेक्स। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है बुलडेक्स। बुलडेक्स आप ये नाम याद रखना। और MCX का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। MCX जो निकल के आता है वो आता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? तो इसके अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मुगल सराय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, मंडुआडीह स्टेशन और वाराणसी जंक्शन। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है मंडुआडीह स्टेशन। अभी जो मंडुआडीह स्टेशन है इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। इससे पहले भी यूपी के अंदर जो मुगल सराय स्टेशन है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया है। और जो इलाहाबाद जंक्शन है इसका नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में अपने 3 क्वेश्चन बन गए हैं, बनारस जंक्शन, पंडित दीनदयाल जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन। तो बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसके अपन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। विष्णु शर्मा, अमिताभ सिंह, कमलेश गोयल, सत्यपाल मलिक। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है सत्यपाल मलिक। तो बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर वर्ष विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेशन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 15 अगस्त को, 17 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो जिसका राइट आंसर निकल के आता है वो है 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। जो इससे और 2 क्वेश्चन और निकल के आते हैं वो ये हैं कि इसकी जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 में। 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के वर्ष 2008 में यह विश्व दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? सैमसंग, बायजूस, ड्रीम 11, पूमा। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है ड्रीम 11। तो यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आ सकता है वो ये है कि ड्रीम 11 के आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये सबको पता है। ये हो सकता है कि जो डील हुई है वो कितने में हुई है। तो ये नंबर आपको याद रखना है 222। 222 करोड़ रुपए की ये डील है जो ड्रीम 11 ने साइन करी है IPL के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? IIT बॉम्बे, पटना, मद्रास, दिल्ली।
तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट पोजीशन मिली है और जो आईआईटी बॉम्बे है ये सेकंड पोजीशन पे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 17 अगस्त को, 20 अगस्त को और 22 अगस्त को। जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है 19 अगस्त को। अब यह है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन इसका स्टार्ट कैसे हुआ? तो अपन अगर इसके स्टार्ट की बात करें तो एक फोटोग्राफर का नाम याद रखना है अपने को, कोस्के आरा। कोस्के आरा ने वर्ष 2009 में इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे योजना की शुरुआत की थी। और इससे जो एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है वो ये है कि जो 19 अगस्त 2010 को विश्व में पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन हुआ। ये गैलरी का आयोजन हुआ था जो ऑनलाइन थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। विश्व को फोटोग्राफी दिवस, शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक और फोटोग्राफर का नाम कोस्के आरा, और इन्होंने कब शुरुआत करी? वर्ष 2009 में करी। पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी कब स्टार्ट हुई? 19 अगस्त 2010 को हुई। तो चलिए रुक करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी की स्मृति पर ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस सद्भावना दिवस को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये है समरसता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये क्वेश्चन 3 नामों से आ सकता है, सद्भावना दिवस, समरसता दिवस, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ये तीनों एक ही हैं और ये 20 अगस्त को मनाए जाते हैं राजीव गांधी की जयंती पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? जयपुर, पटना, अहमदाबाद, इंदौर। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है इंदौर। इंदौर लगातार 4 बार ये इस स्थान पर रहा है। मतलब जब से ये स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ है तब से ये इंदौर टॉप पे रहा है। और इस बार जो इस पायदान में सबसे नीचे है वो है पटना। पटना बिहार की राजधानी है जो इसमें सबसे नीचे है। तो चलिए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मिंजो जॉब्स, कॉर्मो जॉब्स, एलो जॉब्स, डुओ जॉब्स। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है कॉर्मो जॉब्स। तो गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार के आवेदन हेतु कॉर्मो जॉब्स नामक ऐप लॉन्च करा है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? मतलब जो लॉरा मार्श हैं ये कौन से देश की, अपन को ये बताना है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की है लॉरा मार्श जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 20 अगस्त को या 26 अगस्त को? जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है 21 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। और जो इसको मनाने का फैसला हुआ वो डेट है 14 दिसंबर 1999। मतलब 14/12/1990 को इसको मनाने का फैसला हुआ। और इसकी जो, तो चलिए करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो फ्रेंड्स आज की अपनी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास